right now we are flying over Iraq, and how it looks like while sitting in the airplane on your own seat. If you want to see the whole world, that's what countries underneath you. You have information technology here. It's all because of, as you can say, artificial satellites. So let's see what's underneath us. So मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हम कहाँ पे हैं और कितने टाइम पे हम पहुँच जाएंगे और नीचे दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। ओके ज़रा अभी देखिए, ये तो हो गया हमारा प्लेन। अब हम ज़रा इसको और 13 आवर्स और 9 मिनट्स ये अभी हमारा जो है फासला बाकी रह चुका है। अब ज़रा जो बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि यहाँ से हम चले दोहा से, और यहाँ से पहुँचता हुआ ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में 4 बड़े कंट्रीज़ हैं, जिनमें से एक नीदरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस। ज़रा मैं इसको ना बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि ये आपको पता चले कि बेसिकली दुनिया का नक्शा है क्या। ज़रा देखिएगा यहाँ पे नीदरलैंड्स, जिनके मैं नाम बोल रहा हूँ, अगर ये यहाँ पर विजिबल है, नीदरलैंड्स, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद स्पेन, ये तकरीबन एक ही पट्टी में वाक़ हैं, और यूके, यूनाइटेड किंगडम्स। ये 4 कंट्रीज़ जो हैं, किसी ज़माने में आप कह सकते हैं कि 16वीं सदी में इन चारों ने यहाँ से इस समंदरी एरिया को क्रॉस किया, और यहाँ पर रहने वाले लोग जो कि जंगल की आबादी थी, जो कि दुनिया से बिल्कुल अलग थलग थे, उन लोगों को अपने कब्ज़े में किया, और फिर उनसे अपने मसलन ये वाला एरिया जो है, ज़रा मैं आपको बताता हूँ इसको मज़ीद नज़दीक करके, कुछ स्टेट्स। अच्छा, ये सारे का सारा एरिया जो है ना, ये है हमारा कनाडा, अमेरिका, और तीसरा जो है वो मेक्सिको। तो जो अमेरिका है, वहाँ पर इन चारों स्टेट्स ने एक वक्त में अपनी इनको जिसे कहते हैं ना नौबादियात कॉलोनीज़ बना रखा था। तो इसके जो नंबर्स हैं वो ये हैं कि तकरीबन 13 स्टेट्स जो हैं, ये ब्रिटिश कोलंबिया भी यहाँ पे उसी नाम से वो चलते आ रहे हैं। ये सारे के सारे थी ब्रिटेन के पास, बरतानिया के पास, और इसके अलावा कुछ स्टेट्स जो थी वो थी स्पेन के कंट्रोल में, ज़्यादा एरिया जो था वो फ्रांस के कंट्रोल में था, और 3 से 4 स्टेट्स जो थी वो थी नीदरलैंड के पास। अच्छा, 16वीं सदी में और बाद में सबसे एंड पे जिसने कब्ज़ा किया ना, वो था ब्रिटिश थे। उन्होंने 13 स्टेट्स को जो है वो अपने कंट्रोल में किया। तो हुआ कुछ यूँ कि जो फ्रांस जो कि वो ऑलरेडी वहाँ पर हाकम था, और वो क्या करते थे, वहाँ के जो ज़खायर हैं कीमती, वो वहाँ से चुराते, और चुराने के बाद अपने कंट्री में, अपने मुल्क में फ्रांस की तरफ लेके जाते। अच्छा, उन लोगों ने क्या किया कि जो 13 स्टेट्स थी जो ब्रिटिश के मातहत थी, उनसे उस इलाके को आज़ाद करवाया, और वहाँ पर ब्रिटिश को जो है वो वापसी वहाँ पे करवाई। लेकिन ब्रिटिश जो है ना, वो ज़्यादा जो था उनका काम, वो जो ज़राअत से, एग्रीकल्चर से वाबस्ता था, और उनके पास जितनी स्टेट्स थी वो इस लैंड के साथ थी, ओशन के बिल्कुल जो है वो साथ का एरिया था, 13 स्टेट्स। तो जो सबसे पहला अमेरिका है वो सिर्फ 13 स्टेट्स का अमेरिका था, लेकिन बाद में उसी अमेरिका ने बाकी जितनी स्टेट्स थी उसकी, फ्रांस ने भी वहाँ से इन्हें छोड़ दिया इस एरिया को, और वापस अपनी जगह पर पहुँच चुका था। नीदरलैंड ने भी और बाकी जो इसके अलावा जो भी स्टेट्स थी वो साथ साथ होती चली गई। मज़ीद अगर हम इसको ज़रा तफसील से जाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। तो बात कहने का मकसद ये है कि आज अगर हम देखें सारे का सारा यूनाइटेड स्टेट्स, इस सारे ने सिर्फ उन 4 कंट्रीज़ को भी अपने ज़ेरे कंट्रोल ही नहीं किया हुआ, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो अमेरिकन जो हैं उन्हीं की ही बात सुनी जाती है, मानी जाती है। अब उनका कल्चर किस तरह का है, वो क्या लोग हैं, किस तरह वो रहते हैं, ये इंशाल्लाह नज़ीर तो जाएंगे तो देखेंगे कि लोगों का लाइफस्टाइल क्या है। आप जितनी भी पॉलिसियाँ बना लें, जो कुछ मर्ज़ी आप कहते रहें, लेकिन अगर लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर नहीं है, जिस तरह बेशुमार कंट्रीज ऐसे हैं, उनके नाम नहीं लेना चाहता, जहाँ पर दौलत के अंबार लगे हैं लेकिन वहाँ के लोग खुशहाल नहीं हैं। तो अमेरिका की क्या बात है कि इस कदर उन्होंने इस इलाकों से जो है वो अपने आप को आज़ाद करवाया, इन 4 कंट्रीज से। हमारे ऊपर तो सिर्फ बरतानिया था काबिज़, इंडिया, पंजाब और इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पे तो हमारी ये सूरत हाल थी। तो इन्होंने अपने आप को इन 4 बड़ी स्टेट्स कंट्री से आज़ाद करवाया, और आज दुनिया की नंबर 1 जो है वो स्टेट बन चुकी हैं। इस नक्शे को ज़रा मैंने छोटा किया, दैट मीन्स कि वहाँ पर अभी रात का समा है। मज़ीद इस पर तफसीली वीडियो बनाएंगे, आपके लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़। ओके,
इम्पॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल ही गया कि जिस तरह अभी हमारा जो ट्रैवल है वो ये डैलस जो कि विजिबल है यहाँ पे ज़रा इसको देखते हैं, ज़रा बड़ा करते हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी अमेरिका की कमोबेश 51 स्टेट्स हैं जहाँ पर एक फेडरेशन है, यानी जिस तरह पाकिस्तान का एक ही है फेडरल सिस्टम, इस तरह अमेरिका का भी एक ही फेडरल सिस्टम है, सारे फैसले एक सेंटर में होते हैं। सो अभी जो हमारा जो ट्रैवल है इसमें हमने यहाँ पर डैलस यहाँ पर जो है वो लैंड करना है, और लैंड करने के बाद ज़रा इसको विजिबल करते हैं मज़ीद। डैलस के बाद हमें यहाँ से मूव करते हुए वापस आएंगे यहाँ पे नेब्रास्का, और नेब्रास्का यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हमारा स्टे है, और कुछ अर्सा यहाँ गुजारने के बाद हमें दोबारा भेजा जाएगा साउथ डिकोटा। ये गालबन नीदरलैंड के कब्ज़े में था, इसकी मैं मज़ीद आपको तफसील बताऊँगा कि कौन सा एरिया किस में है, वहाँ पर जाके इंशाल्लाह इस वीडियो बनाई जाएगी ताकि आप घर में बैठ के इसको विज़िट कर सकें साउथ डिकोटा। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट विज़िट होगा वो ज़रा इस नक्शे को यहाँ पे लेके आते हैं, किधर गया, न्यूयॉर्क, ये पहले भी नहीं मिल रहा था, ये है जी, ये न्यूयॉर्क। तो ये है हमारे बेसिकली, इसको ज़रा मज़ीद पहले नंबर पे हम डैलस, उसके बाद साउथ डिकोटा, अपना नेब्रास्का, फिर साउथ डिकोटा, और एट द एंड न्यूयॉर्क, और वहाँ से घर वापसी। तो ये है जी सारी पोजीशन। अब ज़रा देखें दुनिया के कितने बड़े हिस्से पर इसकी कितनी पॉपुलेशन है, कितना लैंड एरिया है, उस पर एक तफसीली वीडियो लाजमी बनाई जाएगी ताकि आपको इसके बारे में देखिए। ज़रा इस सेटेलाइट का काम ये होते हैं, हम कहते हैं ना कि इंडिया चाँद पे पहुँच